हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यंग इन टेक। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था बीहाइव बुक का, तो आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स का भी मीनिंग क्लियर रहे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम as time is precious. How old was Evelyn when she went to Royal Academy of Music? वो कितने ईयर्स की थी जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर एडमिशन लिया या जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर एंटर हुई? तो गाइस वो थी उस टाइम 17 ईयर्स की when she entered रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो गाइस अब इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, वेयर वॉज द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लोकेटेड? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा दैट इट वॉज लोकेटेड इन लंदन। ओके, सो इट वुड बी द आंसर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। When was her deafness first noticed and when was it confirmed? उसकी जो डीफनेस, उसका जो बहरापन था वो कब नोटिस किया गया था और कब कंफर्म किया गया था? तो उसका जो बहरापन था वो नोटिस किया गया था जब वो 8 ईयर्स की थी, बट कंफर्म किया गया था जब वो 11 ईयर्स की थी, वो भी जब उनके हेड मिस्ट्रेस ने अर्ज किया था कि आप इसको प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं एंड इसको दूसरे स्कूल में एडमिशन दें जहाँ पर थोड़े जिनको सेंस प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए वो स्कूल होता है, वहाँ पर एडमिशन दिलाएं। Who helped her to continue with music? What did he do and say? किसने उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी? मतलब वैसे तो बाकी सब ने उसको डिस्करेज किया था, बट लीविंग हिज पर्शनिस्ट टीचर रॉन फोर्ब्स, एवरीवन डिस्करेज्ड हर। तो इसके अंदर आएगा रॉन फोर्ब्स। द पर्शनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवेलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। ही बेगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, उन्होंने मतलब रॉन फोर्ब्स ने 2 बड़े ड्रम को और एक छोटे ड्रम को अलग अलग ट्यूनिंग पे बीट किया, मतलब एक को लो ट्यूनिंग पर और एक को हायर ट्यूनिंग पर। सो उससे क्या होगा कि उसकी जो पावर ऑफ सेंस है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। He asked her to not to listen to them through ears. उसने कहा कि ये जो साउंड आ रही है तुम इसको ईयर्स से मत सुनो, जस्ट ट्राई टू सेंस इट सम अनदर वे। मतलब तुम इसे सेंस करने की कोशिश करो या इसे किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। कैसे? उसने कहा कि आप इसको सेंस करो। सेंस, अब उसने जो लोअर ड्रम था वो वेस्ट डाउन, मतलब हमारी लेग्स होती है ना, तो उसने लेग्स पे फील किया, बट जो उसका हायर ड्रम की ट्यूनिंग थी जो वो उसने वेस्ट अप टू द बॉडी फील किया। So name the various places and causes for which Evelyn performs. Evelyn, with a hectic international schedule, gives solo performances at regular concerts. She was blind, she was deaf. So कैन यू इमेजिन कि उसको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी स्टार्टिंग में जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था। शी स्टार्टेड म्यूज़िक, उसको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, बट आफ्टर दैट नाउ शी इज़ हैविंग in this chapter it doesn't begin to now but belongs to the earlier times. हेक्टिक शेड्यूल मतलब बिल्कुल बिजी शेड्यूल था उसका, वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी। शी वॉज डेफ बट आफ्टर दैट शी यूज टू गिव सोलो परफॉर्मेंसेस एट रेगुलर कंसर्ट्स। वो डेली कंसर्ट्स थे और वहाँ पर वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती थी। और इसके अलावा शी यूज टू गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो जेल्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट्स भी करती थी अपने एक्टिक शेड्यूल के बावजूद। शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो यंग मतलब
छोटे म्यूजिशियंस थे वो उनको हाई प्रायोरिटी क्लासेस भी देती थी, जो कि विजुअली चैलेंज थे, विजुअली नहीं एक्चुअली, जिनके सेंस प्रॉब्लम थी, ईयर सेंस प्रॉब्लम थी, उनको वो देती थी क्लासेस, वो भी हाई प्रायोरिटी क्लासेस, ताकि वो भी सक्सेस को अचीव करें। सो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टू। हाउ डज एवेलिन हेयर म्यूज़िक? एवेलिन म्यूज़िक को कैसे सुनती थी? एवेलिन heard music by sensing the notes in different parts of her body. When Ron Forbes tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and lower drum from the waist down. जब रॉन फोर्ब्स ने उसको कहा कि तुम म्यूज़िक को फील करो, डोंट ट्राई टू हेयर इट, तो उसने फ़ील किया, जब वो ड्रम्स को बीट कर रहा था तब उसने फ़ील किया कि वो लार्ज यानी कि हायर ड्रम को अपर वेस्ट पर फील कर रही है और लोअर को डाउन टू द वेस्ट पार्ट ऑफ बॉडीज पर फील कर रही है। अब उसने सीख लिया था कि अपने माइंड और अपनी बॉडी को कैसे वाइब्रेशंस एंड साउंड्स के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करना है, उसको प्ले करना है। It was sheer determination and hard work when she played the xylophone. ये सिर्फ उसकी sheer determination and hard work से ही possible हुआ था। sheer determination मतलब उसकी दृढ़ निश्चय और hard work यानी कि उसकी मेहनत। When she played the xylophone, she could sense the passing of the stick into her fingertips. वो जब जाइलोफोन प्ले करती थी ना सोलो परफॉर्मेंसेस में, तो वो फील कर सकती थी उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कुड फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब उसने ड्रम्स को बीट करना स्टार्ट किया या जब उसने ड्रम्स को फील करना स्टार्ट किया, तब वो फील कर रही थी कि वो रेजोनेंसेस उसकी बॉडी में कैसे फ्लो हो रहे हैं, कैसे एक से दूसरे पार्ट के अंदर जा रहे हैं या हर पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibrations could pass through her bare feet and up her legs. जब किसी भी वुडन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस देती थी तो शी यूज टू कीप हर फीट बेयर, यानी कि वह नंगे पैर मतलब बिना किसी स्लीपर के परफॉर्मेंसेस देती थी, ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी ईजिली पास हो उसकी अपर और उसकी फुल बॉडी में। शी हरसेल्फ सेड दैट म्यूजिक इज पोर्ड इन हर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। वो खुद कहती थी कि म्यूज़िक जो है वो उसके हर बॉडी पार्ट के अंदर एक्यूमुलेटेड है, वो उसके हर बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। इट टिंगल्ड, टिंगल का यहाँ पे मीनिंग है गुदगुदी करना। उस जब वो म्यूज़िक प्ले करती थी तो उसके चीक बोन्स में, उसके स्किन में, इवन उसके हेयर्स में गुदगुदी होती थी। सो इस तरह से वो फील करती थी म्यूज़िक को, और यहाँ पर फील करने को हियर म्यूज़िक का नेम दे दिया गया है। सो गाइस, होप यू लाइक दैट वीडियो एंड द पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान would be uploaded after some time. Thank you guys, thanks for watching. And if you had not seen our video related to chapter about Evelyn Glennie, so I would provide you link in description box. You may go check and see the video if you wanna get information about her life and journey. Thanks for watching.